सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो होने वाली है जीए स्ट्रेटजी के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टफ लेवल एग्जाम में भी, बैंकिंग एग्जाम में हम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जीए में। मैंने किया है, जहां सबके 5 या 6 मार्क्स आते थे वहां मेरे हमेशा 10+ मार्क्स रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि मैंने कौन से सोर्सेस फॉलो किए और आपके भी 100% मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपने ये सोर्स फॉलो किया ना, और सिर्फ एक ही सोर्स है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस उसको अच्छे से करना है। और मैं इसको सारा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे क्या क्या होता है फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, और दोनों के लिए ही सेम सोर्स है। मैंने बहुत कोशिश की हिंदी मीडियम के लिए कोई ऐसा सोर्स देखने की जो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग हो, बट ऐसा नहीं मिला है। बट मैं दोनों बताऊंगी कि कैसे आप लोग मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। देखो, तो अभी ना जो नए पैटर्न्स में बैंकिंग एग्जाम आए हैं, जो ओल्ड वाला पैटर्न था, थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे लिखने में मे बी, तो जो ओल्ड वाला पैटर्न था वो था, उसमें ना जीए के क्वेश्चन ना बहुत लेंदी आते थे। उसमें पढ़ने में ही बहुत टाइम चला जाता था। और उसमें क्या होता था ना, उस मतलब स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन होते थे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सॉरी, तो इसमें ना जहां मतलब कट ऑफ आप लोग को यही पता है, कभी 0 to 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स बहुत ज्यादा गई तो ऐसे। बट इसमें भी बहुत सारे मतलब मैं ऐसे स्टूडेंट थी, यहाँ पे भी मैंने 10+ मार्क्स स्कोर किए हैं ओल्ड पैटर्न वाले में। ठीक है, अगर किसी ने मेरा IBPS PO का स्कोर कार्ड वगैरह देखा है तो वहां पे आप मेरा स्कोर चेक कर सकते हो जीए का। मैंने अपलोड किया है चैनल पे पूरा स्कोर कार्ड। ठीक है, तो मैं बता दूं, मेरा जो क्वांट्स था वो वीक सब्जेक्ट था, तो मैं सोचती थी पहले जीए, इंग्लिश और रीजनिंग इन सब में मैं मार्क्स इवन आउट कर लूं। ठीक है, तो वीक इन द सेंस क्वांट्स में अगर नॉर्मल एवरेज मैंने बताया, अगर कोई 25 क्वेश्चन करके आ रहा है तो मैं 20 या 21 क्वेश्चन करके आ रही थी। तो ऐसा था, इसलिए मैंने जीए को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। और ये बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि मुझे ऐसे सोर्सेज पता है। ये बहुत टाइम प्रिपरेशन करने का बेनिफिट ये भी होता, बेनिफिट नहीं कहेंगे, आप लोगों को अच्छी गाइडेंस दे सकते हो फेलियर से, क्योंकि आप जो चीज़ से गुजर चुके हो वो कोई दूसरा वाला सेम फेस ना करे। ठीक है, तो सेम मैंने ना बहुत सारे जीए के सोर्सेज, चाहे वो RWA हो, चाहे वो ADA 247 हो जाए, मतलब कुछ मतलब सबसे मैंने जीए पढ़ा है, तो मुझे सबकी ट्रिक्स पता है। तो टीचर्स क्या करते हैं बैंकिंग एग्जाम में, सिर्फ बैंकिंग न्यूज पे फोकस करते हैं। और अभी हो सकता है, अभी जो पैटर्न हमें देखने को मिला है, अभी जो न्यू पैटर्न की जो जीए आ रही है ना, उसमें बहुत ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब आपको स्टैटिक जीके उठा के पढ़ लेना, नहीं भाई। इसमें जो स्टैटिक पोर्शन आ रहा है ना, वो जो करंट अफेयर्स है ना, उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। तो इसमें और करंट अफेयर्स भी पूछी जा रही है, किस हिसाब से पूछी जा रही है वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले तो हमें टारगेट स्कोर जो ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने 10+ स्कोर किया, तो मैं यही रखूंगी। और इसमें मैंने 15+ का मैंने सोचा स्कोर, मतलब मैं इसमें अप्रॉक्स 15+ में आप लोग के लिए कह रही हूँ। बट अगर आप ये फॉलो करोगे तो आराम से आप लोग 20+, 25 तक स्कोर कर पाओगे इजिली। ठीक है, और हाँ, मैं कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ, इसमें जाहिर सी बात है मेहनत करने वाली चीजें हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने में। कोई ऐसा नहीं है कि बस एक क्लास करो और हो जाए, नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं, टारगेट स्कोर की बात हो गई। अगर ओल्ड पैटर्न की से आता है, मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे 10+ स्कोर आप आराम से कर सकते हो। जहां लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करेंगे, तो आप वहां पे 11, 12, 13 नंबर तक आराम से स्कोर कर पाओगे। अगर न्यू पैटर्न से जीए आती है, जिसमें कि स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स मिक्सअप रहते हैं, और ज्यादा वेटेज स्टैटिक पोर्शन का रहता है, बट वो करंट से रिलेटेड होता है, तो उसमें भी आप आराम से 15+, मतलब अगर ये मैं 15+ बहुत नॉमिनल रख रही हूँ, आप आराम से 20+ करके आओगे। ठीक है, और वो भी मार्क्स में बता रही हूँ, अटेम्प्ट तो आप 30 कर सकते हो, बट मैं मार्क्स का बता रही हूँ, 20+ आराम से इजिली आ जाएंगे आपके। तो मैं ऐसा सोर्स बताने जा रही हूँ जिसमें मतलब सिर्फ एक सोर्स करोगे आप, और बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अब बात कर लेते हैं, टारगेट स्कोर की बात हो गई, ओल्ड पैटर्न में 10+ और न्यू पैटर्न में 15+। ठीक है, अब आते हैं कि हमेशा मैंने स्कोर इतना अच्छा कैसे किया। मैंने ना सिर्फ बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद, बहुत एक्सप्लोर करने के बाद मुझे मतलब एक सोर्स मिला, परचम क्लासेस। ठीक है, परचम क्लासेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए इसमें क्या रहता है ना, इसमें आपको तीनों तरह की करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगी। एक होती है जो जनरल सीए, जो हमारे मतलब डेली बेसिस पे आती रहती है, और एक होती है बैंकिंग सीए। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, आप कुछ भी कह सकते हो। एंड जो थर्ड वाला जो मैम कराती है ना, जनरल सीए से ही रिलेटेड में स्टैटिक पोर्शन कराती हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आए थे और क्या क्या चीजें हुई थी। तो
परचम क्लासेस से मैंने किया था और इसमें कुछ मतलब देखो, आप देखोगे ना क्लासेस, इसमें मंथली करंट अफेयर्स आपको फॉलो करनी है, मंथली वाली फॉलो करनी है और मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो सोर्सेस मेरा यही था, मैंने सिर्फ एक सोर्स फॉलो किया है, मैंने ज्यादा इधर उधर नहीं देखा, ना ही कोई मैराथन देखी है, ना ही कुछ, बट हाँ मैं अच्छा करके आई हूँ। मैंने सिर्फ 4 to 5 मंथ्स का ही करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया था, बट वहां से ही मैं 20 मार्क्स तक, आप देखना जब स्कोर कार्ड आएगा तो मैं अप्रॉक्स उतना ही 18 to 20 मार्क्स अप्रॉक्स स्कोर करने वाली हूँ। इतना मुझे मतलब कॉन्फिडेंट है कि मैं इतना तो करके ही आई हूँ, ठीक है। अप्रॉक्स हाँ बहुत ज्यादा होगा, मतलब 15 प्लस ही रहने वाले मार्क्स, मैं इतना बता दे रही हूँ। तो अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, मैं पहले ये बाद में बताती हूँ। तो एग्जाम लेवल का मैंने बता दिया, अगर टफ होता है जो जहाँ लोग 1 से 2 नंबर का स्कोर करके आएंगे वहां पे आप 10 प्लस करके आ सकते हो। और उसके बाद जो मतलब नॉर्मल लेवल जैसे अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा मीडियम लेवल का रहेगा, तो वहां पे आप इजिली 15 प्लस मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। ये मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि हमें मतलब पहले इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम देख लेते हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, नहीं सॉरी वो मैं बाद में बताऊंगी, मैं बताती हूँ मार्क्स कैसे आए थे। फॉर एग्जाम्पल अभी ना वाइस प्रेसिडेंट का न्यूज चल रहा था, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हुआ था, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट हुआ था, ठीक है, उससे रिलेटेड था, इससे पूछना चाहिए था करंट में कौन न्यू वाइस प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर के ये वाइस प्रेसिडेंट, नहीं। तो इसमें क्या हुआ था ना, इसमें प्रेसिडेंट की भी ऐसे कोई न्यूज थी, तो इसमें पूछ लिया था प्रेसिडेंट का क्या कहते हैं ओथ, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट का जो ओथ दिलाता है वो सीजीआई होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट शायद ऐसा कुछ है, प्रेसिडेंट का जो ओथ दिलाते हैं वो सीजीआई होते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब करंट में रह के स्टैटिक वाले क्वेश्चन। अब आप सोचोगे अरे यार इसके लिए तो हमें पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, एसएससी की तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं जैसे कि मैंने किया हुआ है, तो ये बेसिक चीजें हैं, मुझे पता है। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो डरने की नहीं जरूरत है कोई भी। और हाँ, फ्लैग का पूछा था कि ये फ्लैग किसने डिजाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने, भाई पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप यहाँ प्रिपेयर कर लो। आप जाके वो पलट के देखोगे ना, जब मैं जो बता रही हूँ आपको सेम क्वेश्चन और ये सारी चीजें वहां पे डिस्कशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू प्रिपेयर पे। तो आपको जाना है परचम क्लासेस पे, ठीक है, डायरेक्टली सर्च करना यूट्यूब पे परचम क्लासेस, YT सर्च करना, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट आना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे, या डायरेक्टली सर्च करना परचम क्लासेस मंथली प्लेलिस्ट, मंथली प्लेलिस्ट, ठीक है। ये आप सर्च करना मंथली प्लेलिस्ट, और इसमें ना फिर आ जाएगा पूरे, लाइक अभी तो आप लोग देखो अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाले हैं। अगर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जब ये मार्च वाला करंट अफेयर आए, मतलब कि अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करना, तो तब तक आ जाएगी। तो मंथली प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे ना तो 2 आएंगी, एक आएगा जो जनरल करंट अफेयर्स है, ये जो कराती हैं ये रिचा मैम कराती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाती है भाई, मिस मत करना। मतलब हर एक चीज बस आप पढ़ते जाना वीडियो के थ्रू इनके, ठीक है। PDF मत ढूंढना तुरंत के लिए, पहले ये वीडियो करना, वीडियो क्लासेस में बोल रही हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं तो PDF का भी मैं बताऊंगी। उसके बाद एक आती है मंथली बैंकिंग प्लेलिस्ट, ठीक है, मंथली बैंकिंग, या फिर पढ़ना है तो आप वीकली भी पढ़ सकते हो, बैंकिंग प्लेलिस्ट। ये भी आती है परचम क्लासेस पे भी, ये पढ़ाते हैं अश्मीत सर। तो अब आपको करना कैसे, आपने प्लेलिस्ट सर्च करा, फॉर एग्जांपल आपको अभी जनवरी मंथ का करना है, ठीक है। एक सेकेंड, आपने जनवरी मंथ उठाया, मतलब कि जैन 2026, उसमें आप देखोगे ना आई थिंक 6 या 7 वीडियो होंगी, ठीक है, 6 to 7 वीडियोस होंगी सिर्फ जनरल सीए की, ठीक है। ये जनरल वाला जो रिचा मैम लेती हैं, ये मंथली बेसिस का मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ना ये जनरल रिचा मैम जो लेती हैं वो 6 to 7 वीडियोस होंगी, और कैटेगरी वाइज होगा, ठीक है, कि ये नेशनल न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट डेज है, कुछ भी मिस मत करना, सब करना। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो तो आप लोग चेक कर सकते हो। देखो जो मैंने अभी रिसेंट में एग्जाम दिया था ना RRB PO मेंस का, ठीक है, तो RRB PO मेंस कब था, 29 दिसंबर को था, ठीक है, 29 या 30 जो भी हो, 29 दिसंबर या 30, ठीक है। तो ये जब था RRB PO मेंस,
उसमें आया था कि फ्लैग मतलब डिजाइन किया है पिंगली, नहीं हाँ फ्लैग किसने डिजाइन किया है, या फिर ऐसा कुछ फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो 22 जुलाई को ना फ्लैग डे होता है, जब हमारा इंडियन फ्लैग अडॉप्ट किया गया था तो 22 जुलाई को फ्लैग डे होता है। तो वहां पे मैम ने जब जुलाई का वो डेट वाइज करा रही थी ना, तो वहां पे मैम ने पूरा इसके हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बताया था उन्होंने कि इसको डिजाइन किसने किया था ये क्या। और बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किसने किया है, लिखा किसने है, तो वो भी मैम ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे है और इन्होंने डिजाइन किया था। तो ये सारी चीजें आपको मैम के लेक्चर्स के थ्रू ही मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेज आएंगे, उसमें जो कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट डेज होंगे उनको उन सब का वो बहुत इलेबरेट करके पढ़ाएंगी, और उसके बाद बाकी के एमसीक्यूज करा देती हैं। बट अभी जो उन्होंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया पढ़ाने का, उसमें सारे वो समझा के करिए। फिर बाद में जो रिवीजन वाली वीडियो आएगी ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले होंगे उसको वो फिर से समझाएंगे दोबारा से, और बाकी एमसीक्यूज फॉर्मेट में करा देंगे। ठीक है, तो ये सारे मंथ्स में ऐसे ही आएंगे, और इसी तरह से आपको सारी वीडियो 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाना है। अब बात करें, आप पूछोगे कि रिवीजन ये सब तो ठीक है, बट रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए भी मैं बता रही हूँ, जिनको पीडीएफ से पढ़ने का शौक है उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, और हिंदी मीडियम वालों को कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये रिचा मैम का हो गया, जिसमें आपका जनरल करंट अफेयर्स ये दोनों के लिए है। ठीक है, जनरल सीए के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। इसके लिए आपको अलग से पॉलिटी या फिर कुछ भी ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा आपका। अब आते हैं, बैंकिंग भी करना जरूरी है, भले ही ना पूछा गया हो अब, बट अगर ओल्ड पैटर्न से आया तो बैंकिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे वो तो रिचा मैम खुद ही करा देंगी फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में, बट कुछ बैंकिंग के टर्म्स होते हैं ना जो थोड़ा सा बहुत डीप में जाने की जरूरत होती है, बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, तो आप सर्च करना वीकली। ठीक है, वीकली और मंथली, जैसा भी आपको पढ़ना हो, मंथली बैंकिंग करंट अफेयर्स, बैंकिंग सीए। ठीक है, परचम क्लासेस का ही, परचम क्लासेस। ठीक है, तो वहां पे ना एक सर आएंगे, वो पंजाबी हैं, अश्मीत सर नाम है उनका, अश्मीत नाम है उनका। ठीक है, वो आ जाएंगे, उनसे आप वीकली बेसिस पे या मंथली बैंकिंग सीए, एक ही वीडियो होती है मंथली वाली, और वीकली वाली 4 वीडियोस आती हैं या कभी कभी 5 भी होती हैं, तो वहां से आप ये कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका ये पूरा जो जनरल सीए है प्लस स्टैटिक प्लस बैंकिंग, ये तीनों कवर अप हो जाएगा। अगर न्यू पैटर्न से आएगा आप बेस्ट करके आओगे इसमें, अगर ओल्ड पैटर्न से आएगा तो आप इसमें बेस्ट करके आओगे। ठीक है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो बात करते हैं, ये हो गया पूरा वीडियो। तो अब इसमें होता है कि सब लोग मुझसे पूछते हैं, यार रिया इन लोग तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी का क्या सोर्स है। तो हिंदी का भी मैं सेम सोर्स बता रही हूँ, बट वो करना कैसे है आपको, वो थोड़ा सा शायद ट्रिक, मतलब कुछ लोग मे भी अग्री ना करें, बट क्या कर सकते हैं, बस यही एक सोर्स है मेरे पास, और तो मैं नहीं बता सकती कि कौन ये तीनों चीज कवर करा सकता है, तो मेरे पास ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं पीडीएफ वालों की, जिनको पीडीएफ से पढ़ना पसंद है, प्लस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ सोर्स के लिए आप parchamclasses.in पे जाओगे, बाकी जो आप वीडियो वगैरह देखोगे वहां पे मैम बताती हैं पीडीएफ वगैरह कैसे मिलता है, मैं यहाँ पे भी बता दे रही हूँ। parchamclasses.in पे जाओगे, वहां पे शायद मैंने सही से देखा नहीं है, क्योंकि मुझे पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ती रिविजन के लिए, रिविजन पर्पज से। और हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से वहां पे जैसे पीडीएफ जो मिलती है ना, खरीदने पे मिलती है, आई थिंक 25 रुपए या 30 रुपए ऐसे कुछ प्राइस है उसका एक पीडीएफ का। तो मान के चलिए आपको अगर 6 महीने की पीडीएफ खरीदनी हुई तो मतलब बहुत नॉमिनल प्राइस है आई थिंक ना, तो मान के चलिए 6 महीने के 6×18 मतलब 180 रुपए में आपको पूरा मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ। बट आपको 1 बाय 1 खरीदनी पड़ेगी, पहले इस महीने की फिर इस महीने की, फिर वो आप अपने पास सेव करके रख लो, उसके बाद जब भी पढ़ना हो। तो हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम वाली पीडीएफ परचेज करनी है, परचेज करने के बाद बट इनके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यहाँ से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है तो आपको हिंदी मीडियम वालों को पीडीएफ परचेज करना ही पड़ेगा। और वहां आपने पीडीएफ परचेज के लिए एक साइड आप पीडीएफ रखो, एक साइड मैम की क्लासेस लगाओ, और वहां से आप पीडीएफ के थ्रू करके, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सबका हिंदी में ही होता है, कोई इंग्लिश के टर्म्स या फिर कुछ ऐसा इतना हैवी वर्ड्स नहीं यूज करता है, तो बहुत इजी हो जाता है वो आप लोग के लिए। हिंदी मीडियम वाली पीडीएफ आप डाउनलोड करो, उसको साइड में रखो, और मैम जो समझा रही हो उस पीडीएफ के थ्रू समझ लो, बहुत इजी होगा और हो जाएगा। और पीडीएफ जिनको रिविजन करना है तो वो आप अपना हिंदी या फिर इंग्लिश जिसमें भी करना है आप वो, हिंदी मीडियम वाले तो खरीदेंगे ही, और इंग्लिश में अगर किसी को पीडीएफ से रिविजन करना है तो वो आप पीडीएफ से खरीद के रिविजन कर सकते हो। 25 से 30 रुपए की आई गेस पीडीएफ आती है, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी तो इतना एक्सप्लोर मैंने किया नहीं है, बट एक बार मैंने चेक किया था, एक पीडीएफ थी कोई, शायद वो पूरा 6 मंथ का करंट अफेयर्स था कंपाइल्ड, वो शायद 100 रुपए की थी, ऐसा कुछ, मतलब पता नहीं, आप लोग एक बार विजिट कर लेना, चेक कर लेना कैसे क्या है। ठीक है,
तो ये था ओवरऑल जो कि मैंने बताया कि एक सोर्स से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना अच्छे से कोई बता पाएगा, मतलब एक ही सोर्स में कैसे कैसे उसको यूज करना है और कैसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं जो मिस आउट कर रही हूँ, क्या था, हाँ, ये आपको जैसे एग्जाम ना, सारे एग्जाम अगस्त से प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। अगस्त से मतलब पहला तो पीओ का ही है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, आई गेस उसके पहले एसबीआई पीओ हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं अगस्त या फिर जुलाई। तो आप लोग ना अभी मार्च से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मार्च वाली करंट अफेयर्स, मार्च वाली आएगी अप्रैल में। तो बेसिकली आपको मार्च अप्रैल से स्टार्ट कर देना, मार्च से पढ़ना, और उसके बाद ऐसे कंटिन्यूएशन में आप चलते जाना, फिर मिस मत करना, ताकि बाद में सिर्फ रिवीजन ही करना रहे आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या कहना था, और हाँ देखो, एसबीआई पीओ की बात करें, एसबीआई और आईबीपीएस, ठीक है, इसमें जो करंट अफेयर्स होती है थोड़ा लेटेस्ट पूछी जाती है। मान के चलिए आपको इसमें 6 मंथ का प्रिपेयर करना है, और ये रिवर्स वाइज में जाएगा। और इसमें आरआरबीज की बात करें तो इसमें जो करंट अफेयर्स आती है ना, वो आती है थोड़ा सा पुरानी, मतलब 8 मंथ्स अप्रॉक्स की आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन मैंने ना इसमें आरआरबीज में भी 4 to 5 मंथ्स ही प्रिपेयर किया था, और इसमें आईपीएस क्लर्क मेंस में आई गेस मैंने 4 मंथ्स का ही प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अगर जैसे लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हो मेरी तरह, तो जाहिर सी बात है आप 6 महीने 8 महीने के नहीं कर पाओगे। मैं लास्ट मिनट में पढ़ती थी, हमेशा से नहीं पढ़ती थी, बट अगर किसी को करना है तो वो आराम से ये पूरा फॉलो कर सकता है। इससे बेस्ट तरीका मैंने जितना भी हो सकता था, छोटी छोटी चीजें मैंने समझाई। और आपका टारगेट स्कोर कितना कर सकते हो पता है, आप जब खुद से पढ़ोगे और मतलब मॉक टेस्ट में मॉक लगाओगे तो आपके बाकी सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। और उसके बाद जब एग्जाम में देकर आओगे ना, तो एग्जाम में, क्योंकि ये मैंने सोर्स इसलिए बताया ना, इसमें सारी करंट अफेयर्स कवर अप हो जाती है, और मतलब एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहता जो आपका स्किप हो जा रहा है, ठीक है। जो भी मेन करंट अफेयर वो सारी कवर अप हो जाती है। आप बाकी एक बार पढ़ोगे तो आप जान ही जाओगे। तो इसमें सारा कुछ स्टैटिक, जनरल करंट अफेयर्स, बैंकिंग, सीए, इसमें सब कुछ कवर अप होता है, ठीक है। तो अब ये जो भी था ये मेरे तरफ से था, और मैंने जहां तक है आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। और अगर कोई डाउट होता है इसके बाद आपका, तो आप लोग हमें बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका आंसर करूंगी। मेरे साइड से तो कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी जो इसके पहले मैंने रीजनिंग और इंग्लिश की मैंने अपलोड कर दिया है स्ट्रेटेजी वीडियो, आप लोग उसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। ये जनरल अवेयरनेस की है। परसों, देन मतलब कल छोड़ के परसों क्वांट्स की आएगी, ठीक है। और उसके बाद आएगी कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर में भी मैं एक बार में ही सारा कुछ बता दे रही हूँ, ताकि मुझे पूरे साल हर बार 15 दिन की स्ट्रेटेजी और 1 हफ्ते की स्ट्रेटेजी ना डिस्कस करनी पड़े। कुछ भी होता है तो वो आपके मतलब होता है कि आपको पहले से प्रिपेयर करना रहता है। और मंथली करंट अफेयर्स जो नहीं कर पाते ना, और लास्ट मोमेंट के लिए बचा के रखते हैं, उनके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, ठीक है। मैं 10 दिन में 10 महीने के करंट अफेयर्स भी मैंने कवर करी है। इतनी बुरी तरीके से मैं पढ़ती थी, हाँ उसमें, बट ये है आपको 4 से 5 घंटा देना पड़ेगा अपनी करंट अफेयर्स को, जो कि मैंने दिया है। तो मैं इस तरह से पढ़ती थी कि 10 दिन में, हाँ मानते हैं सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो थोड़ा सा ब्लर सा याद होता है। और आपको जरूरी नहीं है डेटा वगैरह कुछ भी याद रखना, भाई मत याद रखना कुछ भी, और बस आप पढ़ते जाना। और अगर रिवीजन का टाइम मिले रिवीजन कर लेना, नहीं मिले कोई बात नहीं। आप जब वहां पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपके आंखों के सामने होगा ना, तो आपको धुंधला धुंधला सा भी ऑप्शन देख के याद आ जाएगा और आप टिक करके आ जाओगे। मैं कोई भी याद नहीं करती, ना ही नोट्स बनाती हूँ। आपको भी नहीं बनाया नोट्स पता है इतना मोटा पाइलअप हो जाता है, मैंने नोट्स भी बना के देख लिया है, तो इसीलिए बता रही हूँ। नोट्स नहीं बनाना, आप पीडीएफ ले सकते हो, पीडीएफ से रिवीजन करने के लिए, और आपको कुछ भी नहीं करना। और लास्ट के अगर 10 दिन 15 दिन में पढ़ते हो, तो लास्ट के 10 दिन 15 दिन में 3-4 महीने के करंट अफेयर्स यहीं से अच्छे से कवर अप कर लेना, आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। बट हाँ, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो ये था पूरी स्ट्रेटेजी। तो आपको नोट्स नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं, और नोट्स बनाने में बहुत सारा पाइल अप हो जाएगा, फिर वो आपको रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। और डेटा वगैरह याद करने के चक्कर में मत फंसो, ठीक है। डेटा बिल्कुल भी नहीं याद करना, बस एक बार मैम पढ़ा रही है, फॉर एग्जाम्पल 11,000 CR है, बस एक बार पढ़ लो 11,000 CR, बस उसके अलावा कुछ नहीं। दोबारा रिवीजन करोगे हो जाएगा काम। और हाँ, अगर किसी को देखना है कि इसको करके क्विज लगाना है, तो मैम का ही सवाल पीडीएफ आता है, तो वो कर सकते हो। या तो फिर अगर थोड़ा न्यू ट्राई करना है, तो आप स्मार्ट कीड़ा की जो सीए मॉक ड्रिल आती है वो कर सकते हो, वीकली लेवल पे होती है, तो वो आप अटेंड कर सकते हो। उसमें भी अप्रॉक्स 60-70% आंसर आप कर लोगे आराम से, ठीक है। बाकी की 30% मतलब ऐसे अननेसेसरी वाले रहते हैं।
तो ये हो गया जो भी मैंने सारा कुछ बताया। आई होप आप सबको वीडियो यूजफुल लगी हो। और इसके बाद वही है, परसों क्वांट्स की, उसके एक दिन बाद फिर कंप्यूटर्स की स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, तो जिसमें कि मैं सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे क्या प्रिपेयर करना है। और ये है 10 दिन के लिए भी, 15 दिन के लिए भी, या 6 महीने के लिए भी, जो भी है यही है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो टू डू कि कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा बाद के लिए जब आपके एग्जामिनेशन आने वाले रहेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगी। और जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोस को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्लीज हाइप दे दीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।